जनपद सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत थाना क्षेत्र कपिल वस्तु के ग्राम पंचायत महादेव बुजुर्ग का एक मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ लड़कों ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर कई लोगों ने किया शोषण। जब पीड़िता परेशान होकर उनके कृत्यों से अपने घर वालों को बताए तो उसके बाद उसके परिवारजनों ने थाने पर शिकायत दर्ज करने के बाद चर्चा का विषय बना। तमाम समाज सेवी नेता बुद्धिजीवी वर्ग उसके समर्थन में हैं और न्याय दिलाने के लिए दिनांक 3 नवंबर 2025 को जिला मुख्यालय प्लांटेड के सामने महिला पुरुष धरना देकर पीड़ित नाबालिग की मदद में ज्ञापन सौंपा और उन आरोपियों को कार्यवाही करने की मांग उठाई। अगर समय से नहीं कार्यवाही की गई तो बृहद रूप से धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई करने के लिए कई सामाजिक संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया, जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष सुधीर पांडे उर्फ फरसा बाबा और हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष और समाज सेवी रमाकांत सिंह वीएस पक्षी के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य राज्यों में बुलडोजर का काम किया गया, इस तरह से अब जनपद सिद्धार्थनगर में बुलडोजर की आवश्यकता है। अपराधियों को रोकने के लिए, उनके मनोबल को गिराने के लिए जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक लोगों के मनोबल नहीं टूटेंगे। योगी सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जाए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश महामंत्री अनिल सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को तत्काल कार्यवाही कर जेल भेजा जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा कहीं न हो सके। जनपद सिद्धार्थनगर से संवाददाता अब्दुल राशिद की खास खबर। आज आप जिलाधिकारी के पास आई हुई है, क्या उद्देश्य, क्यों आना पड़ा आपको जिलाधिकारी? जैसे कि ये 7 दिन हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक लोग को पकड़े हैं, पुलिस बोल रहे हैं कि 5 लोगों को पकड़े हैं, अभी पकड़े नहीं गए हैं और पुलिस की तरफ से दबाव है। क्या दबाव? ये लोग हमको बोल रहे हैं कि सुलह हो जाओ। कौन बोल रहा है? थाने वाले। मामला क्या है? मामला यही है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हम बता रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। क्या मामला हुआ, संक्षेप में बताओ, क्या हुआ? हमारे साथ रेप हुआ है। तो फिर आज डीएम साहब क्या ज्ञापन दिया? हाँ। क्या चाहती हो? हमें इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ में क्या चाहिए? पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर रही, क्या दिक्कत? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस की तरफ से दबाव है एकदम। बात आ रही है 16 समझौता के पैसे की बात बहुत आ रही है। हाँ, हमारे घर रात को 12 बजे गए थे, बोले थे 20 लाख रुपए ले लो और सुलह हो जाओ। कौन बोल रहा है? एसओ साहब। हम लोग बोले नहीं सुलह होंगे, हमारे साथ गलत हुआ, हमें इंसाफ चाहिए। कौन लोग पैसे? ये इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से कोई आपको पैसा कौन दे रहा है? ये एसओ साहब बोल रहे थे कि हम पैसा दिला देंगे और आप सुलह हो जाओ। नाम जानते हो? नहीं, उनका नाम नहीं जानते। हमारे गांव के पचिंगवा का प्रधान है अजीजुद्दीन, वो बोल रहा था कि 40-50 लाख हम तुमको दिला देंगे, तुम लोग सुलह हो जाओ। आप वाले मामले कितने लोगों के साथ कितने लोगों ने आपके साथ गिरफ्तार किया? हमारे साथ 10 लोगों ने किया है और लोगों का नाम जान रहे हैं और लोगों को हम देखेंगे तो पहचान लेंगे, पर 10 लोगों को एकदम हम जान रहे हैं। मुकदमा दर्ज है? हाँ। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कोई जानकारी आपको दे रही है? कुछ नहीं जानकारी दे रही है। एक लोग पकड़ा गया है, बोल रहे हैं कि 5 लोग और पकड़े गए हैं, कोई नहीं पकड़ा गया है और फरार हैं सब लोग। कोई कहना दे रहा आपको? कोई धमकी दे रहा है? हाँ, पुलिस वाले लोग भी धमकी दे रहे हैं। हमको उस दिन बुलाए थे यहाँ नगर थाने पे, बोल रहे थे कि एक लड़का पकड़ा गया है मुजरिम, उसको पहचानने के लिए हमको बुलाए थे। हम जब गए तो वही जो 3 लोग थाने में थे उन्हीं लोग का फोटो दिखा रहे हैं, हमको झूठ बुलाए थे। क्या गुमराह करेंगे क्या आपको? हाँ, हमको ले जाके अकेले कमरे में बंद करके डरा धमका रहे हैं। सरकार से, मुख्यमंत्री से हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम जी के क्या करेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। तरीके से घटना घटी है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर क्या कहें? देखिए, पहली बात तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष सुधीर पांडे फरसा बाबा और विश्व हिंदू परिषद का संरक्षक के रूप में कार्यवाहक करता हूँ। और देखिए, कपिल वस्तु की जो घटना घटी, ऐसे जिले में इसे और लोगों को तो नहीं, हमारे पास सैकड़ों लव जिहाद के मामले आते हैं। चूँकि इस बच्ची के साथ
हिंदू बच्ची के साथ 8 महीनों से लगातार इसको यातना दिया, इसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन संज्ञान में आया अभी 4 दिन 26 तारीख को। 26 तारीख को जब इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया तब संज्ञान में आया, लेकिन अब तक सारी जगह बुलडोजर चल रहे हैं, हिंदूवादी सरकार चल रही है, कह रहे हैं योगी जी का बुलडोजर। आखिर बुलडोजर कहाँ सो रहा है सिद्धार्थनगर में? आज जानकारी मिली और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एसओ को लाइन हाजिर होने से कोई वो नहीं होता। अभी दूसरे एसओ आए हैं, वो हिंदू के रथों को रोके हुए हैं। जैसा आपके मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि हमारे रथों को रोका गया है, तो हम कदाप नहीं मानेंगे, दूसरे एसओ को बुलाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन नहीं देती है 24 घंटे के अंदर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा और उन धर्मियों को खोज के लाएंगे, चाहे जहां किसी बिल में घुसे रहेंगे, बचेंगे नहीं। ये चैलेंज है प्रशासन के ऊपर। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं मिलना है तो उनके परिवार को उठाइए, उनके माँ बाप को उठाइए, उनके घर पे बुलडोजर चलाइए। कैसे नहीं मिलेंगे? आप खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और जब संगठन अपने पर आएगा तो आप घर भी गिराएंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे और सारे अपराधी नतमस्तक हो जाएंगे। और जब तक यह नहीं होगा तब तक ये भविष्य में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और मैं इसी प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से 24 घंटे में कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोगों का जब फरसा उठेगा तो उसके बाद जो घटना घटेगी उसका पूरा जिम्मेदार यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय और यहाँ के डीएम महोदय को होगा। घटनाएं घट रही है तो हिंदू संगठन पीछे क्यों जाता है? बिल्कुल नहीं पीछे जाता। हिंदू संगठन को जहाँ भी जानकारी मिलती है, जैसे जानकारी मिलती है, सबसे पहले रण में हम कूदते हैं और हम किसी की परवाह नहीं करते। हम नेता नहीं हैं, हमें चुनाव नहीं लड़ना होता है, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम कूदते हैं। यह हमारे शासन प्रशासन की नाकामी है। हम लोग आखिर अपने स्तर से जो भी करना होता है करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों की जानकारी जब देर में होती है तो उस पर कार्रवाई देर से हो पाती है। कपिल वस्तु घटना पे क्या कहेंगे आप? कपिल वस्तु घटना पे हमें 3 दिन पहले मामला संज्ञान में आया था मेरे, कि कुछ महीनों से बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है। 26 तारीख को इन लोगों ने तहरीर दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कप्तान साहब से फ़ोन से बात भी किया था, उन्होंने कहा कि वहाँ के एसओ को हटा दिया गया है। कपिल वस्तु थाने के 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन तो इसकी पुष्टि आप कर रहे हैं क्या पेपरों में उन अपराधियों? लेकिन पेपरों में पता चल रहा है कि फोटो छपा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपरों में को लेख की, प्रेस नोट में को लेख की दी जा रही, मतलब कहने का मतलब लीपापोती की जा रही है। एसओ के द्वारा बच्ची को हड़काया जा रहा है, जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, क्या कर सकते हैं फिर? ऐसे एसएचओ को फिर वहाँ तैनाती दी गई है जो हिंदू संगठनों के रथों को रोक दिया गया है, तो क्या उनसे उम्मीद, अभी बच्ची भी कह रही है कि उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हमें न्याय मिलेगा, तो क्या इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर ऐसे एसएचओ हैं वहाँ पे तो हम आपके माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें कोई ऐसे कदम न उठाने पड़े जो असंवैधानिक हों। हमारे संगठन को ना इस तरह से उतरना पड़े, मजबूर ना करें कि फिर से यहाँ पे क्रांति आवे, क्योंकि बहुत हो रहा है। अगर पुलिस प्रशासन ही हमारा सहयोग नहीं करेगी, अगर हम योगी जी और माननीय मोदी जी के राज में अगर असुरक्षित हमारी बहन बेटियां रहेंगी, तो फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी संघर्ष के लिए। जन आक्रोश जो है प्रदर्शन लोगों ने किया है, जन आक्रोश ही आज का नहीं है, काफ़ी दिनों से जन आक्रोश चल रहा है और इस जन आक्रोश का समर्थन भी पुलिस विभाग को करना चाहिए। और पुलिस ने जैसे उत्तर प्रदेश के चारों भागों में, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में बुलडोजर की कार्रवाई की है, उससे हमारा जनपद ही एक अछूता है। और हमारे जनपद में अति पिछड़ा क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है और अशिक्षित क्षेत्र होने के नाते इस तरीके के घटनाएं अन्य थानों में लगभग अगर रिकॉर्ड दी है 50 घटनाएं हो चुकी। क्या कहना चाह रहे हैं कि इस घटना जो हुई है ये अपराधियों पर क्या घटना जो हुई अपराधियों पर, मैं चाहता था कि
जो एक लड़की का अश्लील वीडियो एक दूसरे को परोस करके एक सिस्टम से एक ही सजातीय जात के लोगों ने उसका प्रयोग किया, तो इससे तो ये क्लियर है कि इनके नीयत बहुत गंदी थी, और जिसकी बहुत नीयत गंदी है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी अच्छी काउंटर की होनी चाहिए। तो क्यों इतनी कार्रवाई देरी हो रही है? अब कार्रवाई जो देरी हो रही है तो इसमें प्रशासन की खामोशी है।